हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। दोस्तों, मैंने आपको कल जो कहानी सुनाई थी, मैं उसी कहानी का आज दूसरा भाग लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। एरिक उसी तरह गुस्से से भरा हुआ था और वो उसी तरह होटल से बाहर निकल गया और सीधे उस जगह गया जहाँ से उसने और बेला ने यहाँ तक आने के लिए टैक्सी ली थी। उसने वहाँ रुकी हुई सभी टैक्सियों को गौर से देखा और उस टैक्सी वाले को पहचानने की कोशिश की जिसके साथ वो यहाँ तक आए थे। वो तकरीबन 1 घंटे तक वहाँ पे पूछताछ करता रहा और आखिरकार उससे वो टैक्सी वाला मिल ही गया। उस रात मौसम में ठंडक बहुत थी, उसके हाथ ठंडे हो रहे थे। उसने टैक्सी वाले से कहा, क्या तुम मेरे साथ उस होटल तक चल सकते हो जहाँ से हम अभी आए थे, जहाँ तुमने मुझे और मेरी वाइफ को छोड़ा था? जी हाँ। तुम मुझे पहचान तो रहे हो, है ना? हाँ ज़रूर, मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ, पर अच्छा ठीक है, चलो। और वो कुछ ही देर बाद होटल के सामने थे। फिर एरिक दौड़ते हुए होटल के अंदर गया और वहाँ से मैनेजर को बुलाकर बाहर लाया। उससे कहा, यहाँ देखो मिस्टर मैनेजर, अब मैं उस टैक्सी ड्राइवर को ले आया हूँ जिसने मुझे और बेला को यहाँ तक छोड़ा था। तुम उससे खुद पूछ सकते हो और उसके बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। ठीक है मिस्टर, मैं किसी से डरता नहीं हूँ और ना ही मैं झूठ बोल रहा हूँ। चलिए जार। वो दोनों बाहर गए और उसके बाद उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से बात करनी शुरू की। एरिक ने उससे पूछा, क्या आप इन्हें बताएंगे कि आपने मुझे और मेरी वाइफ को यहाँ शाम को ड्रॉप किया था? मुझे नहीं पता कि आप, मैंने सिर्फ आपको यहाँ उतारा था मिस्टर। अगर आपके साथ कोई लेडी थी तो मैंने उस तरफ या तो ध्यान नहीं दिया या फिर, पर जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको अकेले ही यहाँ उतारा था। सब मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाने पर क्यों तुले हुए हो? एक तो मैं वैसे भी परेशान हूँ, आखिर तुम लोगों को ये करने से क्या मिल जाएगा? क्या तुम लोग किसी गैंग के मेंबर हो या तुम यहाँ आने वाले मुसाफिरों को इसी तरह बेवकूफ़ बनाया करते हो? मुझे बताओ कि आखिर बेला कहाँ है? देखिए मिस्टर, हमने आपकी वाइफ को नहीं देखा और ना ही वो यहाँ आपके साथ आई थी। आप अगर चाहें तो अभी यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। नहीं, मैं यहीं रुकूंगा। मैं यहीं रुककर बेला का इंतज़ार करूँगा और अगर वो नहीं आई तो तुम सब लोग अपनी बुरी हालत के बारे में सोच लेना। एरिक वापस उसी कमरे में चला गया जहाँ उसने बेला को छोड़ा था और वहाँ वापस जाकर वो लेट गया, पर उसे नींद नहीं आई। बहुत देर तक वो लेटा ही रहा और उसके बारे में सोचता ही रहा और आखिरकार धीरे धीरे उसे बहुत गहरी नींद आ गई। दिन भर की थकान ने उसे बिल्कुल तोड़ के रख दिया था। वो गहरी नींद सो गया। वो सो ही रहा था कि तभी अचानक उसे अपने कमरे में कुछ आवाज़ सी महसूस हुई और उसकी नींद खुल गई। उसने देखा उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और कोई उसके सामान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। ये देखते ही वो फ़ौरन फुर्ती के साथ उठा और उसको पकड़ने भागा, जो भी वहाँ उस वक्त उसके कमरे में था। तुम कौन हो और आखिर मेरे सामान के साथ क्या कर रहे थे? मैं चलो, तुम इस होटल के स्टाफ में हो ना? चलो मेरे साथ नीचे। आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? अब बहुत देर हो गई, अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा और ये सब कुछ साफ हो जाएगा। और कुछ ही देर में एरिक उस इंसान को घसीटता हुआ सीढ़ियों से नीचे लेकर गया और मैनेजर से चिल्लाकर बोला, आखिर ये हो क्या रहा है तुम्हारे होटल में? तुम मेरे सामान के साथ आखिर क्या छेड़छाड़ करवा रहे हो? आखिर तुम लोग के दिमाग में क्या चल रहा है? अगर तुम्हें लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ और मेरे पास ताकत नहीं है तो तुम लोग बहुत गलत सोच रहे हो। मैं अभी के अभी तुम सबको पुलिस थाने की हवा खिलवा सकता हूँ। सीधे सीधे बता दो मेरी वाइफ कहाँ है और आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? रिलैक्स मिस्टर एरिक,
हम बहुत देर से आपकी बातें सुन रहे हैं। अब आप चुपचाप आराम से बैठ जाइए। हमने हमने किसी को बुलाया है यहाँ आपसे मिलने के लिए। किससे? वो कुछ देर में यहाँ आते ही होंगे। आखिर यहाँ चल क्या रहा है, मुझे सब साफ साफ बताओ। यही तो हम पूछना चाह रहे हैं मिस्टर एरिक, कि आखिर आप कर क्या रहे हैं यहाँ और क्या चल रहा है आपके दिमाग में। आप आखिर मेरे और मेरे होटल के पीछे क्यों पड़े हैं? बस कुछ ही देर में मिस्टर, ओह लगता है वो आ गए। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हेलो मिस्टर। हेलो। आपका ही इंतज़ार था हमें। आपके दोस्त वो वहाँ बैठे हैं। हेलो। हेलो एलेक्स। मेरा नाम एरिक है। आप तो मुझे भूल गए। शायद मैं आपसे कभी मिला हूँ पर मुझे याद नहीं आ रहा। मैं एरिक हूँ, तुम्हारा डॉक्टर एरिक मैकवॉय। एरिक? हाँ, और तुम्हारा नाम एरिक नहीं है, तुम्हारा नाम एलेक्स है। एलेक्स मैकार्थी। तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? मैं सब सही कह रहा हूँ। एलेक्स तुम मेरे एक पेशेंट हो और मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी साल तक तुम्हारे साथ काम किया है और मैंने पिछले ही कुछ महीनों तुम्हें आज़ादी से रहने की इजाज़त दी है क्योंकि तुम कई सालों से पागल खाने में सड़ रहे हो और मैं नहीं चाहता था कि तुम और साल वहाँ रहो। मुझे सच में तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती थी। तुम बहुत बेबस से मालूम होते थे वहाँ और मैंने तुम्हारी हालत में काफ़ी हद तक सुधार देखा और इसलिए मैंने फैसला किया कि तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेज दिया जाए थोड़ी निगरानी के साथ। मैं हर हफ्ते तुमसे मिलने आता हूँ एलेक्स। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया क्यों, बताएंगे? देखिए, ये इन्होंने अपना नाम एरिक बताया और ये कह रहे हैं कि हमने इनकी वाइफ को गायब कर दिया जबकि ये यहाँ अकेले आए थे और ये कब से पूरे होटल को इस वजह से अपने सर पर उठाए हुए हैं और हमें ढंग से काम नहीं करने दे रहे हैं। हम कभी ऐसा नहीं करते पर मजबूरी में हमें इनके डिटेल्स चेक करने पड़े। हमने इनकी आईडीज़ जो कि अभी तक चेक नहीं की थी हमने चेक की और फिर पता चला कि इनका नाम गलत है और बाकी कहानी हमने आपको बता ही दी। ये शाम से यही पूछ रहे हैं। ये यहाँ बिल्कुल अकेले आए थे एंड आई स्वेयर आप चाहें तो मेरे पूरे स्टाफ से पूछताछ कर सकते हैं। नो इट्स ओके, इट्स ओके। मैं ये चीज़ समझता हूँ और इन चीज़ों से पहले भी मेरा पाला पड़ चुका है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं इनके सामान की तलाशी नहीं निकालना चाहता था पर मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। इन्होंने कब से मैं इट्स ओके मुझे बात करने दीजिए। एलेक्स, क्या तुम तुम्हारी दवाइयाँ ठीक वक्त पर नहीं ले रहे हो? मेरी दवाइयाँ? हाँ। आई एम सो सॉरी कि मैं पिछले हफ्ते तुमसे मिलने नहीं आ पाया क्योंकि आई वाज सो सिक। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था एंड और कुछ मामूली चोटें लगी थी और मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। क्या तुम अपनी दवाई नहीं ले रहे हो? क्या तुम मुझे पूरी तरह भूल गए हो एलेक्स? आई डोंट नो ये सब क्या हो रहा है। मुझे कुछ नहीं याद आ रहा। अगर मैं आपको जानता हूँ। मुझे बस बेला से बात करनी है। आई डोंट नो इन लोगों ने उसे कहाँ छुपा दिया है। मैं उसे शाम से ढूंढ रहा हूँ। 8 घंटे हो चुके हैं उससे गायब हुए। प्लीज टेल मी मैं क्या करूँ? एलेक्स,
शांत हो जाओ। देखो, तुम सब कुछ भूल रहे हो एलेक्स। शायद हो सकता है ये दवाओं की वजह से हो या फिर आई डोंट नो, पर ये सब कुछ फिर से शुरू हो रहा है। तुम्हें अपनी दवाएं रेगुलरली खानी होंगी एलेक्स। बेला बेला अब असल में इस दुनिया में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो आज शाम को मेरे साथ आई। तुम्हें डिल्यूजन्स होते हैं एलेक्स। तुम्हें हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स सब कुछ होता है। तुम कुछ हद तक डिप्रेशन में हो और इसकी वजह है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। हमने इसमें काफ़ी सुधार पाया था अभी कुछ महीनों पहले, और इसी वजह से मैंने तुम्हें घर जाने की इजाज़त दी थी। ये ऐसी बीमारी है जो सारी ज़िंदगी तुम्हारे पीछे रहेगी, पर हम इसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, पर उससे बचने की कोशिश कर सकते हैं। तुम एक अच्छी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर थे एलेक्स, और एक हादसे की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई। तुम्हारी वाइफ और तुम कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे थे। ये सब कुछ तुम्हारी फाइल में लिखा है, जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये सब तुमने खुद हमें बताया था तुम्हें एग्जामिन करते हुए। और जब तुम दोनों बाहर घूमने जा रहे थे उस वक्त शायद तुम्हारा एक कॉल आ जाता है, और उस फ़ोन को रिसीव करने के चक्कर में हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद बेला गोज़ अवे। और उसके बाद से ये सब कुछ शुरू हुआ एलेक्स। तुम्हें हमारे पास तुम्हारे अंकल लाए थे और उन्होंने तुम्हारे इलाज के लिए कहा था, और उसके बाद जब हमने तुमसे पूछताछ की थी तुमने हमसे यही कहा था। तुम हमेशा खुद को दोषी मानते हो बेला के मौत का, और इस वजह से ही शायद ये सब कुछ। असल में तुम्हें अक्सर हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स होते हैं। शुरुआत में ये सब कुछ बस एक छोटे मायने पर ही था, पर धीरे धीरे जैसे तुम्हारा डिप्रेशन बढ़ने लगा और चीज़ें बदतर होने लगी, वैसे वैसे तुम्हारे लक्षण भी बढ़ने लगे। तुम अक्सर बेला को देखते थे जबकि वो वहाँ नहीं होती थी, और उसके बाद तुम्हें हॉस्पिटल लाया गया जहाँ हमने तुम्हें एडमिट किया, और पिछले 3 सालों से तुम्हारा इलाज चल रहा है एलेक्स। ये सब कुछ मेरी जिम्मेदारी पर हुआ था, तुम्हें बाहर निकालना, और अब मुझे लगता है कि तुम्हें वापस पागल खाने जाना पड़ेगा। नो 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 डॉक्टर प्लीज़, मुझे याद आ रहा है, मैं अब वहाँ वापस नहीं जाना चाहता। प्लीज़ मुझे बाहर रहने दीजिए, और हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। आई स्वेयर, आई प्रॉमिस, मैं अपनी सभी दवाइयाँ टाइम पे लूँगा। आई विल मेंटेन माई सेल्फ। प्लीज़, मैं वापस वहाँ नहीं जाना चाहता। आई एम सॉरी, पर मैं अपनी जिम्मेदारी पे तुम्हें और वक्त बाहर नहीं छोड़ सकता हूँ जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, और वो कभी नहीं होगा। आपने मुझसे कहा कि मेरी बीमारी लाइलाज है, मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा। आई एम सो सॉरी। और इसी के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है। जानते हो उसके बाद एलेक्स का क्या हुआ? एलेक्स को पागल खाने ले जाया गया, जहाँ उसने 3 बार सुसाइड करने की नाकाम कोशिश की, और आखिरकार चौथी बार उसने सुसाइड की कोशिश में सफलता पा ली।
और वो मर गया। स्टोरी द एंड्स। चलो अब अगली कहानी कौन सुनाने वाला है? वो सभी बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक कमरे में किसी के चिल्लाने की बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है और साथ ही जंजीरों की आवाज़, जैसे कोई जंजीरों में जकड़ा हुआ और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। ये कैसी आवाज़ थी? उनके घर आए हुए मेहमान ने पूछा। कैसी आवाज़? हमें तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। आप क्या हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं? कोशिश अच्छी है, पर हम बहुत हिम्मती हैं और ऐसे माहौल में हम कितने दिनों से रह रहे हैं। नहीं, मैं सच कह रहा। अब अगली कहानी सुने, रमा बोली। चलो, तुम्हारी कहानी कुछ खास नहीं थी, किसी को भी डर नहीं लगा। अब मैं कहानी सुनाती हूँ। ठीक है, फिर शुरू करो। सालों पहले की बात है। फॉरेस्ट ऑफिसर मिस्टर जेक, वो अपने काम के बहुत पक्के थे और उनका काम सभी को पसंद आता था। उसूलों के पक्के, वक्त के पाबंद। इस बार उनका ट्रांसफ़र एक ऐसी बीहड़ जगह पे कर दिया गया जहाँ रहने की उन्हें कभी आदत नहीं थी। बहुत भयानक ऊंचे ऊंचे जंगल, जहाँ हर वक्त बारिश होती रहती थी। साल का कोई भी महीना हो, आप नहीं कह सकते थे कि कब वहाँ मौसम ख़राब हो जाए। उमस से भरा हुआ मौसम और ख़तरनाक स्किन एलर्जीज़ और स्किन इन्फेक्शंस, जिससे आए दिन फॉरेस्ट रेंजर्स जूझते ही रहते थे। सब कुछ ठीक ही ठाक चल रहा था। उन्हें ऐसे माहौल में रहने की ज़रा भी आदत नहीं थी, पर आखिर उन्हें अपनी जॉब के लिए तो वहाँ रहना ही था और इसलिए वो किसी ना किसी तरह वहाँ अपना काम निभा रहे थे। एक रोज़ वो अपने ऑफिस में बैठे हुए अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे थे। तभी अचानक उनके वायरलेस की घंटी बजी। उन्होंने फ़ोन उठाया। फ़ोन के उस तरफ किसी की बेहद घबराई हुई सी आवाज़ सुनाई पड़ी। हेलो, मेरा नाम सिंथिया है। हम यहाँ जंगल के उत्तरी इलाके में फंस गए हैं। मेरे 4 दोस्त मेरे साथ ही थे, पर पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। उनमें से एक मेरे सामने है, पर किसी ने उसे मार दिया है। कोई हमारी मदद कीजिए प्लीज़। ओके, ठीक है, मैं अभी कुछ करता हूँ, कहकर फॉरेस्ट ऑफिसर फौरन सिंथिया की मदद के लिए तैयार होने लगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो आप मुझे मेरी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं आपके सजेशंस पर कहानियाँ ज़रूर लाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।